पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सेपरेटेड सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जब अलग अलग होते हैं तो किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सामान्यतः आपका सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग करने के लिए सेंटेंस के बीच में कुछ प्रीपोजिशंस और उसके ऑब्जेक्ट या कुछ रिलेटिव क्लॉज या पार्टिसिपल्स वगैरह डाले जाते हैं, जिससे सब्जेक्ट दूर दिखता है और वर्ब आपकी और भी दूर दिखती है। तो पहला काम ये होता है। दूसरी चीज क्या करते हैं कि तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है कि कौन सी है, ठीक है। इस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको फायदा रहेगा। दूसरा जो हमने पॉइंट आपको कराया था वो था टू नाउन्स जॉइंड बाय फ्रेजेस लाइक अलोंग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, ईटीसी। जब इस तरीके के फ्रेजेस से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होता है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है, ना कि दूसरे वाले। जैसे कि द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो जो वर्ब आएगी वो टीचर के हिसाब से आएगी, ना कि स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं कह सकता हूं माई सिस्टर एज वेल एज हर फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो वर्ब आएगी वो माई सिस्टर के हिसाब से आएगी, ना कि हर फ्रेंड्स के हिसाब से। ऐसे ही हम कह सकते हैं द टीचर अलोंग विथ द प्रिंसिपल या द स्टूडेंट्स, तो अलोंग विथ आ जाए, एज वेल आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए। इन सब के केस में जो पहले वाला नाउन होता है उसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी होती है, ना कि बाद वाले के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो था कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि एवरीवन, एनीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये जितने भी थिंग वाले, वन वाले और बॉडी वाले शब्द होते हैं ये सब अपने आप में सिंगुलर होते हैं और इसीलिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और उनके लिए अगर कोई पजेसिव के साथ है तो वो भी सिंगुलर रहता है, ठीक है। इसके बाद में मोर देन वन जो आपका होता है, मोर देन वन के साथ में हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको बताया था। मोर देन बॉय, मोर देन गर्ल, मोर देन मतलब मोर देन वन बॉय, मोर देन वन गर्ल, मोर देन वन बुक। तो हम कह सकते हैं मोर देन वन बुक इज नेसेसरी, एक से ज्यादा बुक की जरूरत है, तो बुक्स नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सप्रेशंस, जैसे कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। ये जितने भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं इनके साथ में आपको ध्यान रखना है कि नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। और इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ाते हुए मैंने आपको दो एक्सप्रेशंस पढ़ाए थे। एक था अ नंबर ऑफ, जिसका मतलब होता है मैनी, इसके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है। और एक दूसरा था आपका द नंबर ऑफ, जिसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब आती है। अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी होता है और द नंबर ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका संख्या, किसी चीज की संख्या बताने के लिए। ऐसे जैसे संख्या बतानी है तो द नंबर ऑफ लिखते हैं, लेकिन अगर किसी चीज का अमाउंट हमें बताना हो तो हम द अमाउंट ऑफ लिखते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन आपका और आ जाता है अ ग्रेट डील ऑफ, यानी कि डील ऑफ समथिंग। डील ऑफ का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं, इसीलिए अगर डील ऑफ वाला एक्सप्रेशन आपका आ रखा होगा तो ऐसे केस में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ना कि प्लूरल। क्लियर है यहां तक? आगे यूसेज ऑफ फ्रैक्शंस, उसके बाद में हमने आपको अगला बताया था, जैसे कि आपका हो गया 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ। इसके अलावा आपका कोई परसेंटेज आ जाए 50% ऑफ, 20% ऑफ। इसके अलावा आपका सम ऑफ आ जाए, ऑल ऑफ आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए। इसके अलावा आपका लाइक प्लेंटी ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए या अ लॉट ऑफ आ जाए। ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं कि इनके साथ जिस प्रकार का नाउन आएगा उसी प्रकार का वर्ब आएगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो ये ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं। इसके बाद में आपका 7वां पॉइंट था को रिलेटिव कंजंक्शंस। को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ईदर के साथ और का पेयर, या तो ये सेंस होता है। नीदर के साथ नॉर का पेयर, ना तो ये ना ही ये। तीसरा होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसका मतलब होता है ये भी और ये भी, ना सिर्फ ये बल्कि में ये भी। ऐसे केस में अगर इनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है जो सब्जेक्ट उसके पास में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले वाला या दूसरे वाला, वर्ब जिस भी सब्जेक्ट के पास में होगी उसके हिसाब से आती है। और लास्ट हमने जो कल कंप्लीट करा था वो था यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। कई बार कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हम ऐसे सेंटेंसेस हमें दिखाई देते हैं जहां पे वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट आपका बाद में आता है। जैसे देयर वाला हो गया, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, तो अ लॉट ऑफ पीपल सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, आर पहले आ गया है, अ लॉट ऑफ पीपल बाद में। कई बार सेंटेंस के शुरू में एडजेक्टिव आ जाएगा, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल कराया था कि ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग,
तो फिर आगे वर्ब आ जाएगी। तो ऑल्सो प्रेजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एट द मीटिंग आपका उसका प्लेस बता रहा है। फिर आगे जैसा सब्जेक्ट लिखोगे, तो अगर आपने प्लूरल लिखना है तो आप लिखोगे ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग वर 3 पीपल, डैश 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 जो भी उनके नाम है। अगर एक लिखना है तो ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग वॉज राधिका। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि सब्जेक्ट बाद में रह जाता है और वर्ब पहले आती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा हमसे क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आपकी वर्ब आएगी। तो ये वो वाला पार्ट है जो मैंने आपको अब तक कवर करा दिया है और आपको फटाफट से क्विक रिवीजन भी दे दिया है। अगर